हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। इस चैप्टर से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वर्ष एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका भूमि काफी उपजाऊ था, इसलिए इसे सिंध का बाग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित केंद्र एवं राजधानी था, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। तो चलिए अब हम लोग इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। पहला विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे सड़क के बारे में, नालियों के बारे में, भवन के बारे में, स्नानागार के बारे में, अन्नागार के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके ये सब 5 है, 5 पॉइंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग जान लेते हैं सड़क। पुरातात्विक स्रोतों से यह पता चलता है कि यहाँ की सड़कें चौड़ी एवं सीधी होती थी। गलियों की चौड़ाई 3 मीटर से लेकर 9.15 मीटर तक होती थी। 9.15 मीटर चौड़ी वाली सड़कें यहाँ की मुख्य सड़कें थी, जिसे पुरावेदों ने राजपथ कहा है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं नालियां के बारे में। मोहनजोदड़ो से सड़कों के दोनों किनारों में भवन से सटे हुए नालियों का निर्माण हुआ था, जो 5 से 7 फीट गहरा था। घर से निकलने वाली अपशिष्ट जल को घर से सटे छोटे से गड्ढे में गिराया जाता था, फिर सारा कूड़ा कचरा वहीं बैठ जाता था, तब केवल जल ही नाली में जाता था। तो इस प्रकार हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक समझ लिए नालियों के बारे में। अब हम लोग थर्ड पॉइंट जान लेते हैं भवन के बारे में। मोहनजोदड़ो में भवन निर्माण ऊंच एवं नीच स्थानों पर हुआ है। ऊंचे स्थानों पर बसे हुए बस्तियों को पुरावेदों ने दुर्ग कहा है। यह भवन सड़क दोनों किनारों पर नालियां समीप होती थी। बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरा बना होता था। घर में ही कुआं एवं रसोई की व्यवस्था थी तथा कुछ घरों में सूर्य की रोशनी आने के लिए खिड़कियां भी बनाई गई थी। यहाँ भवन पक्की ईंटों से बनाया गया था, जिसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। अब इसका 4 पॉइंट जान लेते हैं। थर्ड पॉइंट जान लिए भवन के बारे में। अब इसका 4 पॉइंट में है स्नानागार। स्नानागार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.10 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर था। यह स्नानागार आयताकार आकार का था, जिसमें जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी तथा कपड़ा बदलने के लिए कमरा भी बनाया गया था। इस तरह के स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक लोग धार्मिक कार्यों में करते थे। तो इस प्रकार हम लोग 4 पॉइंट हम लोग समझ ली। अब 5 पॉइंट हम लोग देखते हैं अन्नागार के बारे में। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग ये नहीं समझिएगा इससे केवल 1 क्वेश्चन सोल्व होगा। सो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें छिपा हुआ रहता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब अन्नागार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार का भी प्रमाण मिला है, जिसमें मुख्यतः बड़े पैमाने पर अनाजों का भंडारण किया जाता था,
जिसकी लंबाई 45.72 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर था। ये गोदाम गोल चबूतरों पर ईंटों से बने होते थे। ये जो गोदाम थे वो गोल चबूतरों पर ईंटों से बने होते थे। इस प्रकार मोहनजोदड़ो से संबंधित मिले विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक विकसित एवं सुनियोजित शहर था। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन, इसके बारे में हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का सविस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का सविस्तार पूर्वक वर्णन करें। या और एक और क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है और सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। तो आप लोग इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। और ये 2013 और 2010, 2014, 2019 में पूछ दिया है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आंसर है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर निर्माण के कुशल थे, नगर निर्माण में कुशल थे। अतः हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना काफी विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अनुसार किया गया है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। इस नगर निर्माण की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो मुख्यतः इस प्रकार है। इसका पहला हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल है, जिसके चारों ओर किले बंदी होने का प्रमाण मिला है कि इसी तरह की चार दीवारी जिसे किले बंदी हड़प्पा में भी पाया गया था। इस प्रकार की चार दीवारी हड़प्पा में भी पाया गया था। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़क व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये सड़कें एवं गलियां मिट्टी का समतल एवं सीधी बनी होती थी तथा मकानों से सटे होते थे। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा क्वेश्चन और आंसर। अब नेक्स्ट इसका तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में है, सड़क के दोनों किनारों में भवन बनी थी जो ग्रिड पद्धति पर आधारित था तथा इन भवनों की खिड़कियां अंदर की ओर खुलती थी। इसका फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नगरों की साफ सफाई पर स्वच्छ रखने के लिए कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर कूड़ेदान की भी व्यवस्था की गई थी। इसका 5 नंबर पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी का प्रबंध भी काफी अच्छा था। साक्ष्यों से यह पता चलता है कि सड़क के दोनों किनारों में भवन से सटा हुआ सीधी नालियां बनाई गई थी। अब इसका 6 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर में सार्वजनिक स्नानागार एवं अनाज संचयन के लिए अन्नागार की भी व्यवस्था थी। इस प्रकार उपर्युक्त पंक्तियों से हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना काफी सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि की थी। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में 2 क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर लिए, यानी कि हम लोग को 2 क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। और इस चैप्टर से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पिछले वीडियो में बता दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर का और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।